इस नए सेशन में हम प्रोजेक्टाइल मोशन को बड़ी डिटेल में बारीकी से समझेंगे, प्यार से समझेंगे। और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है डीपी 360 डिग्री में। प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम थ्रो करते हैं स्पेस में। इट इज़ थ्रोन इनटू द स्पेस विथ सम इनिशियल वेलोसिटी एंड इट ट्रेवल्स under the influence of gravity alone. Remember, gravity alone. That means no other forces, we'll assume no air resistance either are existing there except the gravity. And it do not have any engine either. प्रोजेक्टाइल का कोई इंजन नहीं होता है और ना ही कोई फ्यूल इसमें डाला जाता है, उसके डाला नहीं जाता। इसका मतलब सिंपल सा चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ये मार्कर इसे अगर मैं थ्रो करता हूँ, इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। हम किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर थ्रो कर रहे हैं तो स्पेस में, सो इट कैन बी कॉल्ड एज अ प्रोजेक्टाइल। वाई? बिकॉज ना इसमें कोई इंजन है पहला चीज़, और ना कोई फ्यूल के सहारे ये आगे जा रहा है। सो एरोप्लेन को क्या हम प्रोजेक्टाइल कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें वो इंजन भी होता है और फ्यूल भी होता है। इसी तरह से हेलीकॉप्टर को भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रोजेक्टाइल में नहीं आएगा। तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? एक पत्थर हो सकता है, टेनिस बॉल हो सकता है, क्रिकेट बॉल हो सकता है, कोई भी बॉल हो सकता है, एंड जैवलिन हो सकता है, शॉर्ट पुट हो सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट जिसे हम थ्रो करते हैं जिसमें इंजन नहीं होता है। और दूसरा चीज़, इसमें कोई फ्यूल के इन्फ्लुएंस में ये नहीं चलता है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी इसे कंट्रोल करता है। इसे हम प्रोजेक्टाइल कहते हैं। आज कैलकुलेट करेंगे कोई भी एक ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करेंगे हॉरिजेंटली तो कौन सा पाथ ट्रैवल करेगा, उसकी टाइम पीरियड क्या होगी जब तक वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने की, और वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जिसे हम हॉरिजेंटल रेंज कहते हैं वो जो ट्रैवल करेगा क्या होगा, और क्यों जो पाथ ट्रैवल करता हमेशा पैराबोलिक शेप का होता है, एक कर्व शेप का होता है, वाई नॉट स्ट्रेट पाथ, ये भी हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में एक चीज़ बता दूं। कोई भी प्रोजेक्टाइल जब हम प्रोजेक्टाइल को जब हम थ्रो करेंगे, इट इज़ ऑलवेज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ two independent motion, one horizontal motion which travels with some initial velocity and one vertical motion because of the gravity pulling it downward. So straight way एक प्रोजेक्टाइल बनाते हैं हम। मान लो ये एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, टोटल हाइट है h, और इसका टॉप o। इस o पोजीशन से हम एक प्रोजेक्टाइल को हम थ्रो कर रहे हैं एक विथ वेलोसिटी u। हमने थ्रो किया, जस्ट यस, विथ u वेलोसिटी ये ट्रैवल कर रहा है। लेकिन ये स्ट्रेट पाथ काफ़ी ज़्यादा देर होल्ड करके रख नहीं पाएगा। थोड़ी देर के बाद इट विल टेक अ कर्व शेप, ये बेंडिंग शुरू होगी इसकी, इस प्रोजेक्टाइल की कुछ इस शेप में। थोड़ी दूर के बाद ये नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। लेट्स सपोज ये ए पॉइंट ज़मीन पे आके मिलता है, और ये जो डिस्टेंस होगा, मान लो ये y है और ये x है। ना एट अ पॉइंट, एक टाइम इंटरवल t के बाद, एट पॉइंट p इसकी कोऑर्डिनेट होगी xy, यानी कि तब तक थोड़े टाइम t इंटरवल के बाद ये एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रखा होगा, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये x, और वर्टिकल डिस्टेंस ये y ट्रेवल कर रखा होगा। तभी ये आफ्टर अ टाइम इंटरवल t एट एनी पॉइंट p द कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y। तो हम ये पता करेंगे इसकी पोजीशन क्या होगी। इतना तो मिनिमम हमें जानना चाहिए। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द मार्कर हियर। इस पॉइंट पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमें करना पड़ेगा। ये p x y तो है ही, यस। यहाँ पर it's traveling with a velocity v, it's traveling with a velocity v। now इस v का दो कंपोनेंट होता है, आपको पता है इसके दो कंपोनेंट होंगे ऑलवेज। एक रेक्टेंगल शेप का लेगा ये, और एक वर्टिकल। एंड यहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। मान लो समथिंग ऐसा आएगा इस स्टैंस पे, और ये एक एंगल
बीटा बना रहा है, तो ये इसका Vx कंपोनेंट होगा और इसका ये Vy कंपोनेंट होगा। इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन इतना तो हमें जानना चाहिए। वेक्टर है तो डायरेक्शन जरूर होगा। ये मिनिमम इतना हमें इस डायग्राम को कंप्लीट किया हमने। नाउ हियर सबसे पहले हम आज कैलकुलेट करेंगे द ट्रैजेक्टरी, कि ट्रैजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम पता करेंगे ट्रैजेक्टरी क्या होगा, उसकी शेप क्यों पैराबोला होता है, ऐसा पैराबोला क्यों होता है, पैराबोलिकल शेप क्यों होता है ट्रैजेक्टरी का, वो जानेंगे हम। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो प्रोजेक्टाइल वो है, जब हम थ्रो कर रहे हैं तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस traveled by the projectile in time t is equal to how much? x. yes, horizontal distance x travel कर रहा है, बिल्कुल x. now हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता है हमेशा स्पीड होता है। इसका मतलब यहाँ पर डिस्टेंस को हम रिप्लेस करेंगे विच इम्प्लाइज x बाई, और टाइम लिया था t, यस टाइम लिया था t, एंड स्पीड हमारा जो मूव कर रहा है वो u है, यस x बाई टी इक्वल टू u। और यहीं से हमें निकल आएगा कि t इक्वल टू, अगर मैं t को इस तरफ ट्रांसफ़र करूँ तो t विल बी x अपॉन u, t विल बी x अपॉन u। t अगर क्रॉस चेंज करें तो t इधर जाएगा, u नीचे आएगा, ठीक है। ये रहा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमने निकाल लिया, x ट्रेवल करेगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस क्या ट्रेवल होगा। वर्टिकल डिस्टेंस निकालेंगे हम, जो कि वो प्रोजेक्टाइल ट्रेवल कर रहा है। सो उसके लिए हमें जो फॉर्मूला है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन एक्सेलरेशन इस यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटी है तो हम सिर्फ g लेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी जब वर्टिकल मोशन में 0 होता है, फॉर वर्टिकल मोशन u इज टेकन एज 0, और s इस केस में h होगा। तो h इक्वल टू हम देखेंगे क्या हो रहा है, u t, यस व्हाट इज u t, यहाँ पर u इज 0 इंटू टी प्लस हाफ, मैंने जैसे बताया जी टी स्क्वायर हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। इजंट इट, एकदम क्लियर है हमें। h इक्वल टू, तो ये 0 हो जाएगा प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर h जो हो रहा है, ध्यान देना ये डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है एट टाइम इंटरवल t, तो h को हम रिप्लेस कर सकते हैं y, तो y इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, बट t हमें पता है x अपॉन u होता है, यहाँ से उसे आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो इट विल बी हाफ g एंड x अपॉन u का स्क्वायर, x अपॉन स्क्वायर, तो ये इट विल बी 1/2g x स्क्वायर बाई u स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर को अगर अब बाहर ले लो और बाकी सबको एक साथ रखो, इट विल बी g बाई 2u स्क्वायर। तो हम क्या देख रहे हैं, y इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर, तो विच इम्प्लाइज कि y इक्वल टू g अपॉन 2u स्क्वायर बाहर x स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट ले सकते हैं हम इसको। सो y इस कांस्टेंट को हम k मान सकते हैं, k x स्क्वायर। सो सिंस g बाई 2u स्क्वायर इस कांस्टेंट मान लो, इसको हम k मान सकते हैं, तो हम रिप्लेस करेंगे y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इट्स, अब बाहर छमाछम बारिश हो रही है, रेनी सीजन बहुत मज़ा आता है। y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, तो हमारा जो
y इक्वल टू यहीं से ले लें, जगह कम है, y इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। नाउ y इज x का पावर 2 है यहाँ पर, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म पे होगा, तो y इज अ क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ x स्क्वायर एज y इज अ quadratic function of x. So therefore the trajectory is a parabola. Therefore trajectory is a parabola, curve shape path. ये रीज़न है। तो हमने ट्रैजेक्टरी देखा क्यों इसकी शेप इस पैराबोलिक होता है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे हमें थोड़ा सा स्पेस की आवश्यकता है इस बार, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर कैलकुलेट करने की। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जानेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो टाइम ऑफ फ्लाइट हमें निकालना होगा, इट्स अ टोटल टाइम जो भी ज़रूरत होगी उसको प्रोजेक्टाइल को रिक्वायर होगा ट्रैवल करता लेता है, जब वो फाइनली इस पोजीशन पे ये पूरा पैराबोला जब कवर करता है ओ पी ए डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली ये हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं हम इसको, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल रेंज कहा जाता है। तो वो जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा हॉरिजॉन्टली जो प्रोजेक्टाइल, उसे हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। लेट द टाइम, द टोटल टाइम टेकन इज t, कैपिटल T, फ्रॉम O to A टू ट्रैवल फ्रॉम, so t अगर हुआ तो और s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, हमें ये पता है। तो टोटल डिस्टेंस s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर होता है इस बार, लेकिन टी रिप्लेस क्या होगा, t विल बी t, यस, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट t विल बी रिप्लेस बाय दिस t, एंड तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो इट विल बी योर जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, एस इक्वल टू, और एस मीन्स यहाँ पर एच है, टोटल, रिमेंबर टोटल। तो हमने एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो गया हमारा। सो अब लेकिन ये जो टी होता है, सो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट करेंगे। सो एच इक्वल टू जी बाई टू टी स्क्वायर और 2h अपॉन जी इक्वल टू टी स्क्वायर और t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी। ये हम एक, दिस इज द टोटल टाइम फ्लाइट, t इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन जी, ठीक है। नाउ लेट्स कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल रेंज की टोटल डिस्टेंस कैसे हम निकालेंगे जो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल कर रहा है हॉरिजॉन्टली। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो प्रोजेक्टाइल कवर करेगा उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, उसे ही हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो निकालते हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज, उसे हम कैसे निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज। थर्ड जो कैलकुलेट कर रहे हैं हम हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल रहे हैं। अब हॉरिजॉन्टल रेंज तो यानी कि जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू इनिशियल स्पीड और हॉरिजॉन्टल स्पीड, इनिशियल स्पीड जिसे कहेंगे हम, इनिशियल स्पीड into the time of flight into total time of flight is capital T। now ये u होता है और ये t होता है,
लेकिन ये r है, इसे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को r से, हॉरिजॉन्टल रेंज को हम r कहते हैं। सो r इज इक्वल टू u इंटू t, यहाँ से रिप्लेस करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ सीधा सीधा 2h अपॉन g, दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल रेंज। जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना होगा तो हम सिंपली ये फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, r इक्वल टू यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, बिकॉज t इज़ नथिंग बट योर, यहाँ से हमने डिराइव किया कि t टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h अपॉन g, दैट्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। ठीक है, अब हम try to find out the velocity at any instant. We'll try to find out the velocity of the projectile, the velocity of the projectile at any instant. Here in this case, after time interval of t, we'll try to find out at point P, at this instant, what is the velocity. So velocity of the projectile at any instant हम निकालना चाहेंगे। जैसे कि मैं पहले बता रखा हूँ कि at point P पे वो v है, लेकिन resultant velocity क्या होगा हम उसे निकालेंगे। Now here velocity of the projectile at any instant, इस velocity के दो component होंगे, एक होगा Vx और दूसरा Vy along ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Vx एंड Vy, ये मैंने पहले बता रखा है। V के दो कंपोनेंट होंगे, ये Vx एंड Vy, और नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो हमें पता है, वो एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर Vx है क्या, हम वो देखेंगे। सो Vx जो है इस नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने माना है u, स्मॉल u। सो देयरफॉर Vx इक्वल टू u हियर, स्मॉल u। अब हम देखेंगे जो डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, तो वो हम निकालेंगे Vy। ना हमें पता है एक चीज़ इसको सॉल्व करने से पहले कि v इक्वल टू यू प्लस AT होता है, और यहाँ पर हमारा Vy है, सो इट विल बी u प्लस A विल बी g एंड t। लेकिन सिंस हमें पता है कि डाउनवर्ड जब वर्टिकल मोशन के लिए वर्टिकली जब डाउनवर्ड कोई चीज़ जाती है तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी को 0 लिया जाता है, तो 0 प्लस gt। सो देयरफॉर Vy विल बी simply gt, so Vy equal to gt, Vy equal to gt। how, यहाँ से you get it, Vy equal to gt, isn't it। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करें, Vx की वैल्यू u आया हमारा एंड Vy हमने gt निकाला। कैसे gt निकाला वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन किया हूँ, प्लीज़ फॉलो। सो ये हो जाएगा u का स्क्वायर प्लस gt का पूरे का स्क्वायर, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर, जी स्क्वायर एंड t स्क्वायर। दिस इज योर नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी। कैसे निकालेंगे, यस अब हम देखते हैं, क्योंकि ये इट्स मेकिंग एन एंगल बीटा हियर, सो विथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये जो वेलोसिटी v है, v इज मेकिंग an angle theta with the horizontal component Vx। so हम देखेंगे यहाँ पर tan theta इक्वल टू, बहुत आसान है, Vy by Vx, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस केस में बेस ये है, परपेंडिकुलर ये होता है, tan का फॉर्मूला होता है, एंड tan बीटा रादर, tan बीटा इक्वल टू Vy by Vx। अब बीटा यहाँ पर हो जाएगा, you take transfer tan to that side, it will be tan inverse we can write, and Vy upon Vx। तो हमने इतने शॉर्ट टाइम में
प्रोजेक्टाइल मोशन, जब हम हॉरिजेंटली कोई मोशन को हॉरिजेंटली जब कोई प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करेगा तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखा। हमने ट्रैजेक्टरी की शेप कैलकुलेट किया, ट्राई किया, फाउंड आउट किया कि पता चला ये पैराबोला शेप में क्यों होता है, बिकॉज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है y, दैट्स द रीज़न। सेकेंड हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट किया, और जब एक बार टाइम ऑफ फ्लाइट हमने कैलकुलेट कर लिया देन हॉरिजेंटल रेंज निकालना भी बहुत आसान हो गया था, हॉरिजेंटल रेंज भी कैलकुलेट किया था। उसके बाद एंड वी फाउंड आउट हाउ द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। तो और अगले सेशन में इसी तरह से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। बने रहिएगा डीपी के साथ, स्वस्थ रहिएगा, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ आज का ये सेशन यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड टेक एब्सोल्यूट वंडरफुल केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर टाइम टू। डीपी signing off. Bye bye.